बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 3 यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स हम कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरह समझाऊँ कि आप लोग छोटी छोटी बातों को आसानी के साथ समझ सकें। देखिए, जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप 1 2 3 करते हुए 100 तक काउंटिंग ईजिली पढ़ लेते हैं। जब आप 1 से 9 तक काउंटिंग पढ़ते हैं तो 1 से 9 तक जब आप काउंटिंग करते हैं तो ये 1 डिजिट नंबर होता है। इसको हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हर नंबर 1 डिजिट नंबर है। क्या है ये? 1 डिजिट नंबर, ठीक है। और जब हम 9 तक, ये 1 डिजिट नंबर है, और फिर 10 से ऑनवर्ड वो शुरू हो जाता है 2 डिजिट नंबर। अब ये 10 में एक डिजिट 0 है और सेकंड डिजिट 1 है, ठीक है। तो ये है 2 डिजिट नंबर। इसको हम कहेंगे 2 डिजिट्स, बल्कि जमा हो गई, नंबर। और फिर ये 10 के बाद जब 11 12 आप पढ़ते 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 आप काउंटिंग करते, जब आप 99 पे आते हैं और उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है 100। अब 100 बेटा यहाँ से हो गया 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट्स नंबर है 100 और इसमें 3 डिजिट्स हैं। फर्स्ट 0, फिर सेकंड डिजिट भी 0 और थर्ड डिजिट 1 है। और फिर आप काउंटिंग करते जाएंगे तो 101 और फिर 102 102 करते करते फिर आ जाता है नंबर 999 और इसका नेक्स्ट नंबर होगा 1000। अब इसमें 1000 नंबर होगा 4 डिजिट नंबर, FOUR 4 डिजिट्स नंबर, ठीक हो गया। 4 डिजिट्स नंबर। 1 डिजिट नंबर जब हम काउंट करते हैं तो बेटा जब 9 पे आते हैं तो ये आखिरी 1 डिजिट नंबर है। उसके बाद 10 आ जाता है 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब है कि जो 9 है, 9 इज़ ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर, NUMBER नंबर। और 10 जब हम बोलेंगे 10 तो 10 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ से 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। 10 से पहले 9 था, 1 डिजिट नंबर, उसके बाद 10 और 10 से फिर ऑनवर्ड आगे चलता जाएगा 99 तक। तो हम 10 को कहेंगे 10 इज़ स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और हमने फिर देखा कि 10 11 12 और फिर काउंटिंग करते जाएंगे तो 99 आ गया। 99 के बाद 100 आ गया, जो कि 3 डिजिट नंबर का पहला नंबर है। तो हम फिर क्या इससे समझे कि 100 से पहले जो आखिरी 2 डिजिट नंबर 99 था वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर था। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है तो आप बताएंगे 99 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक हो गया बेटा।
अब बच्चों आपने इस चीज़ को समझ लिया और फिर ये काउंटिंग चलती जाएगी, फिर वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर करते करते वो सिलसिला चलता जाता है। अब आपको जब एक नंबर में वैल्यू पूछी जाती है तो आपने पिछली क्लासेस में भी आपको पता है कि जी काउंटिंग आप करते हो, 100 पे आता है तो आप कहते हो कि 100 100, 99 है तो आप कहते हो 99, 65 है तो आप कहते हो 65, और अगर हम कहते हैं जी ये 265 क्या है तो आप कहते हैं 265, और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये 3265 क्या है तो आप कहते हैं 3265, यानी कि आपको ये नंबर्स पढ़ने आते हैं, कम से कम 100 की लाइन में 3 डिजिट नंबर तक तो आपको पढ़ने आते हैं। अब उसकी वैल्यू कैसे पता चलती है? वैल्यू पता चलती है कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें मसलन मैंने ये नंबर लिखा है 265, मैं कहती हूँ कि 265 की वैल्यू बताएं, तो क्या करेंगे कि हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं वंस, पहला जो था राइट साइड पे, सेकंड को हम कहते हैं टेंस, थर्ड पॉइंट को हम कह देते हैं हंड्रेड्स। हम किसको बताने लगे हैं? 265, मैंने खुद से नंबर ये लिखा है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब 200 के नीचे, ये हंड्रेड्स के नीचे 2, टेंस के नीचे 6 और ये 5, ये तीनों नंबर आ गए। जो हंड्रेड्स के नीचे 2 है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस के नीचे 6 है, 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, वंस के नीचे 5 है, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आता है? इसका 200 आएगा, ये 60 आ जाता है और ये 5 आ जाता है। इट मीन्स के 2 की वैल्यू इस नंबर में 265 जिसको हम बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ 2 इज 200, वैल्यू ऑफ 6 is 60, वैल्यू ऑफ 5 is 5। ठीक है, ये तो है 3 डिजिट नंबर, यानी कि हमें पता चलता है, ये हमने जो वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखा है इससे हमें पता चल जाता है कि हर नंबर की वैल्यू क्या है। इसी तरह हम 4 डिजिट नंबर्स जो हैं उनसे भी उनकी वैल्यू का पता चला सकते हैं। जैसे आपकी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं, 8313, ओके, 8313, ये आपकी बुक में एक नंबर दिया गया है। अब ये 4 डिजिट नंबर है, हम 4 पॉइंट्स बनाते हैं, इसको हम कहेंगे वंस, राइट साइड पे वंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स का आ जाएगा पॉइंट। थाउजेंड्स के नीचे हमने 8 जो 4th पॉइंट है, और फिर थर्ड पॉइंट के नीचे 3, सेकंड पॉइंट के नीचे 1 और फिर 3 आया। बेटा 1000 का जो पॉइंट है उसके नीचे जो भी नंबर होगा उसको हमने 1000 से ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है, ये 1000। हंड्रेड्स के नीचे जो पॉइंट है, नंबर है, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब दे देंगे उसको। टेंस में 1 को 10 से दिया और 3 वंस के पॉइंट पे है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 8000। 3 की वैल्यू आई 300, 1 की वैल्यू आई 10 और 3 की वैल्यू आई 3। तो हम कहेंगे 8313 में
वैल्यू ऑफ 8 is 8000, value of 3 is 300, value of 1 is 10, value of ये लास्ट 3 जो था 3 is 3। ये हमें वैल्यूज़ का पता चल गया। इनको जब हम प्लस करते हैं, इन जो वैल्यूज़ हैं हमने नंबर की निकाली हैं, तो फिर इनका जो टोटल नंबर होगा, आंसर आएगा, वो ये 3313 ही होगा। देखें 8000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 3 को जब आप प्लस करेंगे, मैं इधर रफ बताती हूँ आपको, 8300 10 और 3, और इनको सबको जब हम प्लस करेंगे 3 1 0 प्लस 3 3 और 8 उसी तरह नीचे आ गया, ये आंसर आ गया 8313। तो ये इस तरह हमें वैल्यू का पता चल जाता है। अब यहाँ पे इसी तरह the number which is greater than 3 digits will leave space after every 3 digits from the right side of that number। ये सारा उन्होंने उसी तरह किया था, लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि जब आप 3 डिजिट से ऊपर नंबर चला जाता है तो हम थोड़ी स्पेस देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, उन्होंने ये 3 के 30 के बाद थोड़ी स्पेस दी है और फिर नंबर लिखा है। और विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999, क्योंकि उसके बाद फिर 1000 आ जाता है 1000। जब 4 डिजिट नंबर 1000 आया तो इट मीन्स कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर वो 999 है। हमने 3 डिजिट नंबर तक पढ़ा था, तो इसका मतलब है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 99 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ये फिर आगे वही लिखना 3 डिजिट नंबर, और फिर 999 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। और फिर जब हम 1000 पे आते हैं तो 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। अब 4 डिजिट आ जाएगा भाई, FOUR 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया है। और जब 3 डिजिट के बाद का नंबर आएगा तो हम इसमें थोड़ी सी स्पेस देंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे था 8000 है, 313 है, तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस देंगे। अगर आप सोचते हैं कि 81000 की बात है तो हम कहेंगे 81313। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आएगी। यहाँ पे कोमस भी डाला जाता है। बच्चों को जब हम समझाते हैं तो हम यहाँ पे कोमा भी डाल देते हैं ताकि उन्हें पहचान रहे कि इसके बाद 100 का नंबर आ गया है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मसलन 9321 किया तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे दी। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ 19310 कर दिया तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। यानी आपके उन्होंने बताया है कि द नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 3 डिजिट्स वी लीव स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दैट नंबर। और द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999 है। और फिर उसके बाद आगे फर्दर हम चलेंगे। और यहाँ पे मेन बात ये उन्हें बताई है कि जब हम बाय एडिंग 1 मोर टू 9, पहले द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9999, ये फिर ऑनवर्ड वैसे ही चल रहा है। ठीक है, और फिर बाय एडिंग 1 मोर टू 9999 तो फिर हमें मिल जाता है 10000। तो इसको मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बताती हूँ।
कि हमने 1000 कहा था इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो जब हम काउंटिंग आगे पढ़ते जाते हैं तो 1000 के बाद जब आता है 9999, तो इसमें जब हम 1 मज़ीद ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 10,000। तो इट मीन्स कि ये इज़ द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। और इसी तरह बेटा इसके बाद 10,000 के बाद फिर काउंटिंग जब चलती जाती है तो हम फिर 10,000 सबसे छोटा है 5 डिजिट नंबर, तो हम इसको कहेंगे कि 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। ठीक हो गया। और फिर ये काउंटिंग का सिलसिला इसी तरह चलता है। हमने 5 डिजिट्स तक वैल्यूज़ को मालूम करना था कि किस तरह पुट करते हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे फर्दर समझाऊंगी।